अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रेसिपी लैब। आज हम समोसा चाट बनाने जा रहे हैं और इस बार मैंने अपने लिए एक छोटा सा चैलेंज रखा था। मैं देखना चाहती थी कि क्या घर पे बाज़ार जैसे खस्ता समोसे बना सकती हूँ या नहीं। लेट्स लर्न टुगेदर। सबसे पहले मैंने समोसों की स्टफिंग तैयार की है और इस रेसिपी के लिए मैंने यूट्यूब पर एक ऐसी वीडियो को फॉलो किया जिस पे मिलियंस व्यूज़ थे। उबले हुए आलूओं को थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लिया था। फिर इसके अंदर चॉप्ड सब्ज़ मिर्च, प्याज, धनिया, हल्दी, सुर्ख मिर्च पाउडर, दादड़ी मिर्च, नमक, खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा शामिल किया। आखिर में इसमें नारदाना शामिल करके इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि YouTube के साथ साथ इस रेसिपी में मैंने अपनी मामा की एक टिप भी इस्तेमाल की है। मैंने सोचा कि जब वायरल रेसिपी और मामा का तजर्बा दोनों साथ होंगे तो शायद रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आएगा। मामा की टिप के अकॉर्डिंगली एक तवे पे मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेके अदरक की पेस्ट को फ्राई करना स्टार्ट किया था और इसके अंदर कसूरी मेथी थोड़ी ये फ्राई की और जैसे इनकी खुशबू आने लग गई थी इनको भी समोसों की स्टफिंग के अंदर शामिल कर दिया था और फिर नमक चेक करके उसको बैलेंस कर लिया था और ये हमारा मटेरियल जो था वो तैयार हो गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं कि किस तरह से हम समोसे का डो तैयार करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें मैंने एक बाउल जो है वो मैदा लिया था, उसके अंदर ये तकरीबन हाफ कप मैंने देसी घी का ऐड किया था। देसी घी की बजाय आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नमक डाली, अजवाइन डाला, ज़ीरा थोड़ा सा डाला और इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्सिंग करनी है और इस तरह से ना इसको रेडी करना है। ये मैंने यूट्यूब की जो वीडियो है उसी से मैंने ये सीखा है कि इसको किस तरह से करना है। ये पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल इसलिए कर रही थी क्योंकि डो को जो है वो सख्त होना चाहिए था कि सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाना था। आप ये देख सकते हैं कि डो को रेडी करना मेरे लिए किस कदर ये मुश्किल हो रहा था कि अभी भी इसको मैंने कवर करके रख देना है, लेकिन इसकी शेप देखें, ये फटाफटा सा लग रहा है, ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं लग रहा था। तो ये हो ही नहीं रहा था सेट, तो मैंने सोचा कि इसको कवर करके कुछ रेस्ट देती हूँ आधे घंटे के लिए और उसके बाद ये पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर लगने लग गया। और अब इसके हमने छोटे छोटे से इसके पेड़े बना लिए। असल चैलेंज तो अब शुरू होने वाला था क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार प्रॉपर समोसा शीट्स बनाकर समोसों को शेप देना था। समोसे की शेप बनाने के लिए मैंने यूट्यूब से मदद ली, कई बार वीडियो को देखा, पॉज किया, फिर दोबारा देखी और फिर स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश की। यहाँ पे मैं, आप देख रहे हैं, बड़ी मेहनत के साथ इसको बहुत बड़ा कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये था कि जो समोसा है वो बहुत खस्ता होना चाहिए और इसकी ये जो शीट है ये बहुत पतली होनी चाहिए ताकि खस्ता क्रिस्पी समोसे बने। इस पर मैंने काफ़ी जी जान लगा दी अपनी इसको बड़ा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ भी हो गई थी क्योंकि मैंने इसके अंदर ये जो ज़ीरा और अजवाइन ऐड की है, ये मैंने यूट्यूब की रेसिपी को ही फॉलो किया। आप अगर सर्च करेंगे तो वो रेसिपी भी आपको ईजीली मिल जाएगी, बहुत एक वायरल चैनल है। यहाँ पे मैंने कोशिश की थी कि बाज़ार जैसे बड़े बड़े समोसे बनाऊँ, लेकिन एक मसला यहाँ पे ये हो गया था कि बड़ा करने की वजह से जो ज़ीरा और अजवाइन शामिल की हुई है उसने शीट को, ये जो रोटी बनाई है मैंने, इसको इसमें थोड़े थोड़े सुराख कर दिए थे। ये हल्की हल्की फटने लग गई थी कवरिंग। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ था कि प्रैक्टिकल कुकिंग और वीडियो देखने में काफ़ी फ़र्क होता है, तो इसलिए ये फ़र्स्ट तो मैंने ऐसे ही फिलिंग कर दी। इसको कोशिश की पूरी बिल्कुल प्रोफेशनल जो समोसे होते हैं उनकी तरह ही शेप दूँ और इस चीज़ में मैं कामयाब भी हो गई थी। यहाँ पे जी समोसे की जो पट्टी है इसकी एक शेप बना ली है, पॉकेट्स बन गई हैं। इस पॉकेट के अंदर स्टफिंग को ऐड किया और फिर बाद में इसके जो किनारे हैं इनको आपस में जोड़ दिया था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सोचा कि अब नेक्स्ट जो समोसे बनाऊँगी ना उनको मैं थोड़ा छोटा ही बनाऊँगी, वो मैं इतने बड़े नहीं करूँगी ताकि इनकी जो कवरिंग है वो फटे नहीं। और दूसरा, नेक्स्ट टाइम जब मैं समोसे बनाऊँगी तो मैं अजवाइन और ज़ीरा या तो डालूँगी ही नहीं, और अगर डालूँगी तो बहुत ही कम अमाउंट में। समोसे की शेप तो दे दी थी लेकिन इसकी थोड़ी सी लेयर्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो गई थी। यहाँ पे जी जो छोटे छोटे सुराख रह गए थे उसको मैंने कवर करने के लिए जुगाड़ ये लगाया कि जो डो था समोसे के उसी पोर्शन का वो थोड़ा सा लेके उसको बैंडेज लगा दी थी ताकि जब फ्राई हो तो मटेरियल बाहर ना निकले, और इसका फ़ायदा भी हुआ।
फिर बाकी के समोसे जो हैं वो मैंने तैयार कर लिए थे, थोड़े छोटे। और यहाँ पे मैं एक सिंपल तरीका भी समोसा जो है उसको शेप देने का कर रही हूँ कि अगर बाज़ार वाले प्रोफेशनल समोसे जो हैं वो नहीं बन रहे तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये भी मैंने ट्राई किया था ताकि जल्दी जल्दी बन जाएं। वो प्रोफेशनल शेप बनाने में क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था, तो जल्दी जल्दी बनाने के लिए ये भी किया। ये समोसे भी सही बन गए थे, इतना फ़र्क लग नहीं रहा था कि ये बाज़ार जैसे नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह भी बनाए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम प्रोफेशनल ही वैसे ही बनाएं। ये बिल्कुल भी फ़र्क पता नहीं चल रहा था कि कौन सा समोसा ऐसे बना है और कौन सा जो है वो उस वाली शेप से बना है। यहाँ पे मैंने सारे समोसे जो हैं वो तैयार कर लिए थे। अब वक्त आता है इनकी फ्राइंग का। यही वो स्टेज थी जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि अब मुझे पता चलना था कि सारी मेहनत रंग लाती है या नहीं। समोसे फ्राई होने शुरू हो चुके थे और जैसे जैसे समोसे फ्राई हो रहे थे वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि कलर भी बहुत अच्छा आ रहा था और लग रहा था कि समोसे जो हैं वो काफ़ी खस्ता बने हैं। नेक्स्ट मैं आपको चेक करवाती हूँ कि समोसे का जो खस्तापन है वो कैसा है। अभी आपको चेक करवाती हूँ और फिर हम समोसा चाट की तरफ जाएंगे। जी ये देखें कितने खस्ता हैं। सच बताऊं, जब मैंने ये शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि पहली कोशिश में इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। हाँ, कुछ मुश्किलात ज़रूर आईं, कुछ शीट्स फटी, बाज़ार जितना बड़ा साइज़ नहीं बन सका, लेकिन ओवरऑल चैलेंज सक्सेसफुल रहा। समोसे बहुत खस्ता थे और चाट भी मज़ेदार बनी थी और टेस्ट भी वाकई बहुत अच्छा था। तो रेसिपी लैब की तरफ से इस रेसिपी का जो रिज़ल्ट है वो है पास। लेकिन बिगिनर्स के लिए एक मशवरा, अगर पहली बार समोसे बना रहे हैं तो शुरू में बड़े समोसे बनाने की कोशिश ना करें। पहले शेप पर कॉन्फिडेंस हासिल करना चाहिए और फिर साइज़ बढ़ाना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपने कभी घर पर समोसे बनाए हैं और आपके ख्याल में ये चैलेंज पास है या फेल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और रेसिपी लैब को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम वायरल रेसिपीज़ आजमाते हैं, गलतियों से सीखते हैं और असल नताइज आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो ये देखें, ये थी फाइनल असेंबलिंग, जिसके अंदर मैंने पहले समोसे डाले थोड़े छोटे पीस करके, फिर चने, फिर रायता, सलाद आप अपनी पसंद का डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर खीरा ऐड किया था, प्याज ऐड किया और बंद गोभी। और ये इमली सॉस आप किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं या होममेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ेदार समोसा चाट रेडी है, बहुत ही मज़े की बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।